नमस्कार साथियों, पुनः एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप सभी को बसंत उत्सव और गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, उत्तराखंड में पवार राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, उत्तराखंड का पवार राजवंश। चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए शुरू करते हैं उत्तराखंड का पवार राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। ठीक, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में पवार वंश की स्थापना किसने की थी? तो पवार राजवंश की स्थापना कनकपाल ने की थी। गढ़वाल के पवार वंश के राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची किसकी है? सबसे विश्वसनीय सूची जो है बेकेट की बेकेट सूची मानी जाती है। ठीक है, अगला है कोनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? तो कोनपुर गढ़ चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? कनकपाल से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वो है भिलंग घाटी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? वो था लखन देव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? अजयपाल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है अजयपाल की तुलना भारत के किस सम्राट से की जाती है? सम्राट अशोक से अजयपाल की तुलना की जाती है, भारत के सम्राट अशोक से। ठीक, अगला है क्वेश्चन शाह की पदवी धारण करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक कौन था? बलभद्र शाह की। ठीक, मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? भरत कवि ने। तो भरत कवि हैं, मानवोदय काव्य की इन्होंने रचना की थी। अगला क्वेश्चन है गर्वभंजक की उपाधि किसे दी गई थी? गर्वभंजक की उपाधि माधव सिंह भंडारी जी को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है रानी कर्णावती। पृथ्वीपति शाह ने श्रीनगर में किसे संरक्षण दिया? दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को संरक्षण दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गढ़वाल का स्वर्ण युग पवार परमार वंश के किस शासनकाल को कहा जाता है? किसके शासनकाल को कहा जाता है? फतेह शाह के। ठीक, अगला है भगाणी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था फतेह शाह वर्सेस गुरु गोविंद सिंह के बीच में। ठीक, अगला क्वेश्चन है सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया है? वो है दिलीप शाह जी ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है रामायण प्रदीप काव्य की रचना किसने की? ये की है मेघाकर शर्मा ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बगवाली पोखर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था कुमाऊं व गढ़वाल सेना के बीच। इसमें क्या हुआ था? मोहनचंद बनाम ललित शाह के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें ललित शाह विजयी हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के 52 गढ़ में सम्मिलित नहीं है धूनीगढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन है माप तोल हेतु धूली पाथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था अजयपाल ने। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी इनको बहलोल लोधी ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है जहांगीरनामा में ज्योतिराय कवि का उल्लेख मिलता है, तो ये कौन है? तो ये है भरत कवि, जिन्हें ज्योतिराय भी कहा गया है जहांगीरनामा में। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस राजा ने अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू की? किस पवार राजा ने? ठीक, तो ये है प्रताप शाह ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस परमार वंश के शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो ये है फतेहपति शाह के दरबार में। अगला है प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? इनकी संरक्षिका थी जिया कनक देई। ठीक, अगला क्वेश्चन है पवांडा के निकट भगाणी नामक स्थान पर युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह व फतेह शाह के बीच में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हर्षदेव जोशी ने किसे कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया था? तो ये दिया था ललित शाह को। ठीक, अगला है गढ़वाल में पवार राजवंश की स्थापना किसने की थी? कनकपाल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है जहांगीरनामा के अनुसार किस शासक को जहांगीर ने हाथी घोड़े प्रदान किए थे? तो ये किए थे महिपत शाह को।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शासक को गर्वभंजन की उपाधि दी गई थी? महिपत शाह को गर्वभंजन की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का क्या नाम है? सुदर्शन शाह। टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा कौन है? सुदर्शन शाह। टिहरी रियासत का प्रथम शासक भी इन्हें कहा जाता है, सुदर्शन शाह के। तो ये परमार वंश के 55वें राजा थे। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह ने की। भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी का राजा मानवेंद्र शाह था। ठीक। गुलेरिया रानी कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। ठीक। गढ़वाल का शासक बनने पर प्रद्युम्न शाह का विरोध किसने किया था? पराक्रम शाह ने। ठीक। पालीग्राम का युद्ध कब हुआ? 1786 में पालीग्राम का युद्ध हुआ। प्रदीप शाह सिंहासन पर कब बैठे? 1717 पर। ठीक। गोरखाओं से लड़ने के लिए किसने अपना राज सिंहासन तक बेच डाला? तो ये थे प्रद्युम्न शाह ने। ठीक। अगला है, किस शासक के शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ था? सुदर्शन शाह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, संगौली की संधि कब हुई थी? संगौली की संधि 1816 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रताप शाह ने अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ठीक। अगला, प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना कब की? 1877 में की है। ठीक। सभासार पुस्तक के लेखक कौन थे? सुदर्शन शाह जी थे। ठीक। CSI की उपाधि किसे मिली थी अंग्रेजों द्वारा? तो ये मिली थी कीर्ति शाह को। अगला है, कीर्तिनगर आंदोलन किस राजा के शासनकाल में हुआ था? मानवेंद्र शाह के शासनकाल में कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था। श्रीदेव सुमन की मृत्यु 25 जुलाई 1944 को किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो ये नरेंद्र शाह के समय में हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? दीवान चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर स्थित राजकीय विद्यालय में छात्रावास का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था कीर्ति शाह जी ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है, टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था? तो टिहरी का 1 अगस्त 1949 को भारत में विलय हुआ था। ठीक है। पृथ्वी शाह की संरक्षिका रानी कर्णावती थी। ठीक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चांदपुर वंश के शासक किस वंश के थे? तो ये सूर्यवंशी थे। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह ने की थी। ठीक। अजय पाल का समकालीन वह चंद शासक जिसने अजय पाल के राज्य पर आक्रमण किया था, तो वो थे कीर्ति चंद। देवलगढ़ में राजराजेश्वरी मंदिर की स्थापना किसने की? तो ये की थी अजय पाल ने। सरोला ब्राह्मण प्रथा अजय पाल ने चलाई थी। तो ये प्रथा थी वहां पे गढ़वाल में, सरोला ब्राह्मण प्रथा, तो ये अजय पाल ने चलाई थी। ठीक। कवि देवराज ने पवार वंश के किस शासक की तुलना भीमसेन से की है? तो यह है बलभद्र शाह की। ठीक है। उसके बाद है, बधानगढ़ युद्ध में चंद्रवंश का कौन सा सेनापति मारा गया? तो ये मारा गया पुरुषपंत। इसमें कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विलियम फिंच, ठीक है, मान शाह के दरबार में आया था। ठीक है। मान शाह के दरबार में आया हुआ था। ठीक। इसको ठीक कर लीजिएगा आप, मान शाह के दरबार में आया हुआ था। ठीक। अगला है, श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण किसने किया था? श्याम शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में केशव राय मठ का निर्माण किसने किया था? महिपत शाह ने किया था। छत्रसाल पिंगन में फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की है। यह ग्रंथ किसकी रचना है? तो यह ग्रंथ है मातीराम की। गढ़वाल का शिवाजी किस पवार शासक को कहा जाता है? तो यह है फतेहपति शाह को। कठैतगर्दी का संबंध गढ़वाल की किस पवार वंश के राजा के शासनकाल से है? तो यह है फतेहपति के काल को। रतन कवि, जटाशंकर तथा रामचंद्र तथा मातीराम, जो यह है फतेहपति शाह के क्या है? दरबारी कवि थे। हरिदत्त शर्मा क्या थे? सुदर्शन शाह के राजकवि थे। सुदर्शन शाह की रचना क्या है? गोरखवाणी है। भवानी शाह ने विल्सन को वनों का ठेका कब दिया? 1860 में दिया था। ठीक है। अगला है, जूला पैमाइश नामक भू प्रथा किसने करवाई? जूला पैमाइश नामक भू प्रथा जो है
किसने चलवाई? तो यह प्रताप शाह ने 1873 में चलवाई। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस खोलने वाला टिहरी राजा कौन था? तो ये थे प्रताप शाह। ठीक। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में पाला व खेण कुप्रथा को किस राजा ने खत्म किया? तो यह है प्रताप शाह। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस टिहरी नरेश ने महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर टिहरी में घंटाघर का निर्माण करवाया था? तो कीर्ति शाह ने महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर टिहरी में घंटाघर का निर्माण करवाया था। अगला है, स्वामी रामतीर्थ का आगमन टिहरी में किस नरेश के शासनकाल में हुआ? ये है कीर्ति शाह की। अगला क्वेश्चन है, किस टिहरी नरेश ने देवलगढ़ में राजराजेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो यह कराया था नरेंद्र शाह ने। अगला क्वेश्चन है, पवार वंश का शेरशाह सूरी किसे कहा जाता है? नरेंद्र शाह को। गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अजयपाल को कहा जाता है। ठीक है, तो आज ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे फिलहाल इतने ही हैं, और बहुत ही जल्द आपके बीच एक नया टॉपिक लेके आएंगे। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जल्द ही आपके बीच एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।